पखाल ये सिर्फ एक थाली में रखा हुआ चावल और पानी नहीं है। यह है उड़ीसा की मिट्टी की महक, हमारे घरों की सादगी, हमारी पुरखों की याद। यह है वो खाना जो हमें रोज़मर्रा की भागदौड़ में भी अपनी जड़ों से जुड़ती है। जब भी कोई उड़िया कहीं दूर किसी और शहर किसी और देश में रहने लगता है और गर्मियों की दोपहर में अचानक उसे पखाल की याद आती है, तो वो सिर्फ खाने को मिस नहीं करता, वो मिस करता है अपना घर, अपना आंगन, माँ का हाथ, दादी की मुस्कान और वो ठंडी मिट्टी की प्याली जिसमें पखाल परोसा जाता है। हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको लेकर जाएंगे उड़ीसा के दिल की धड़कन, हर घर की शान, पखाल की खास दुनिया में। अगर आप उड़ीसा से नहीं हैं तो यकीन मानिए, आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक इतिहास और एक परंपरा है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पखाल है क्या। पखाल एक पारंपरिक उड़िया डिश है जिसमें पके हुए चावल को पानी में भिगोकर रात को रखते हैं। मतलब रात को ज़्यादा बनाते हैं चावल ताकि सुबह के लिए कुछ बच जाए। जो बच जाता है उसको पानी में भिगोकर रखते हैं। उसमें दो टाइप्स का होता है, कोई सिंपल वैसे पानी के चावल को खाता है, कोई इसमें दही मिलाता है, थोड़ा मसाला करके भी खा सकता है। पखाल को उड़ीसा में गरीबों का ग्रीष्मकालीन कूलर बोला जाता है क्योंकि वो ठंडक प्रदान करता है। लेकिन इसमें गरीब और अमीर का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सच तो यह है, अमीर हो गरीब हो, मंदिर से लेकर महल तक हर जगह इसे सम्मान और प्यार के साथ परोसा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पखाल क्या होता है, पानी में ऑलरेडी चावल डूबा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो आइटम्स चाहिए होता है वो मोस्टली सूखा आइटम चाहिए होता है। सूखा आइटम्स लाइक आप आलू का भरता ले लीजिए, बैंगन का भरता ले लीजिए, टमाटर चटनी ले लीजिए, देन फिश फ्राई चल रहा है, अभी पापा फिश लेके आए थे, इसको बाहल माछो यहाँ बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे पता नहीं है, बट ये काफ़ी शानदार लगता है। मतलब टेस्ट इसका ज़बरदस्त होता है, डिलीशियस होता है। इसको थोड़ा सा कड़क कुएं में फ्राई किया जाता है, मतलब डीप फ्राई नहीं किया जाता है, बट कड़ाई फ्राई किया जाता है। काफ़ी अच्छा मम्मी इसको बनाती है। मछली का कलर आप देख सकते हैं, पूरा एकदम ब्राउन हो गया है, ज़बरदस्त स्मेल आ रहा है। मम्मी इसको निकाल दो, हो गया। वाव, हाँ हो गया। वाव, ज़बरदस्त कलर आया है, स्मेल भी ज़बरदस्त आ रहा है। आप लोग तो नहीं ले सकते स्मेल, बट मैं ओह माय गॉड। लग रहा है आधा घंटा लग जाएगा इसको पकाने में। मैं जब घर आता हूँ मैं मोस्टली पखाल प्रीफर करता हूँ, तो मम्मी क्या करती है, सुबह सुबह उठ कर तैयारी में लग जाती है। देखो कितना आइटम्स बनाया है आज। अभी मछली फ्राई हो गया। चिकन को क्या होता है कि चिकन को सुबह बनाया जाता है जिसमें कस्सा निकलता है, मतलब सूखा निकलता है चिकन, उसके बाद उस पर पानी दिया जाता है, मतलब जूस बनाया जाता है। तो चिकन पखाल के लिए भी बन जाता है। देन अभी मतलब राइस के लिए, मतलब गरम भात उसको बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी बन जाता है। आज लगभग 12 से 15 आइटम बन रहा है, तो मम्मी अकेली नहीं कर पा रही है, तो बहन उसको हेल्प कर रही है। बहन अभी चिकन के लिए मसाला बना रही है। तो एक बार चिकन हो जाएगा, उसके बाद फिर साग है, मतलब ड्रम स्टिक का जो लीव्स है उसमें आज मतलब वो ज़बरदस्त लगता है। पखाल के साथ उसको सजना बोलते हैं उड़िया में, मोरिंगा भी बोलते हैं, मतलब ड्रम स्टिक, मोरिंगा, सजना जैसे आप समझ सके। बट वो उसका टेस्ट जो होता है ना, उसका जो लीव्स का टेस्ट होता है ज़बरदस्त है। ये जो चिकन है देसी चिकन है, इसीलिए इसका जो कलर है ना पूरा रेड है। और ये बॉयल होने में भी टाइम लगेगा, मतलब पकने के लिए टाइम लगेगा। ये एक बार पक जाता है, मतलब बॉयल हो जाता है, उसके साइड में जो आलू फ्राई हो रहा है उसमें जाएगा, एंड देन
उसका जो सूखा है निकाला जाएगा एंड देन उसमें पानी डाल के उसका जूस बनाया जाएगा, मतलब चिकन करी बनाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है देसी चिकन का यहाँ उड़ीसा। आप जब उड़ीसा आइएगा तो देसी चिकन ज़रूर ट्राई करिए। मम्मी दूसरा आइटम के लिए रेडी कर रही है अभी उसको, मतलब जो मछली का सर है उसको डाल के एक नॉनवेज मिक्स बनेगा जिसमें कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, देन आपका आलू भी जाएगा उसमें और गाजर जाएगा। चिकन अभी रेडी हो गया है, चिकन का कलर देख सकते हैं, कच्चा उस साइड मतलब जो सूखा है वो निकल गया है। इसमें पानी डाल के इसको करी बना दिया है। मछली एकदम कड़क हुए में फ्राई हुआ है, एकदम देख सकते हैं कलर एकदम ज़बरदस्त कलर आया है मछली का। यहाँ करेला का भुजिया मम्मी कर चुकी है एंड देन अभी टमाटो और बैंगन का फ्राई भी हो चुका है, इसको भरता बनेगा। मतलब आज बहुत सारा आइटम्स बन रहा है, मतलब आज बहन है इसलिए शायद मम्मी इतना हिम्मत करके इतना सारा आइटम्स बना रही है। क्योंकि अभी ये देख सकते हैं कस्सा जिसको मैं बोल रहा था, सूखा चिकन, तो इसका जो टेस्ट होता है वो लाजवाब होता है। यहाँ नॉनवेज मिक्स बन रहा है। ये है मोरिंगा का पत्ता, मतलब जिसको हम उड़िया में सजना बोलते हैं, सजना साग। पखाल में सजना साग एकदम ज़बरदस्त लगता है, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है ना लाजवाब कॉम्बिनेशन है और इससे बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको मिलता है। मतलब सजना साग जोटा मोरिंगा लीफ, मोरिंगा का पत्ता है, काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। पखाल के साथ ये जो है 4 चांद वाला कॉम्बिनेशन है, मतलब ये अलग लेवल का होता है। इसको सिर्फ नमक, सरसों का तेल और लहसुन लगता है और ये ज़बरदस्त स्मेल भी आता है, ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है। मतलब आप कभी भी इसको खा सकते हैं। नॉनवेज मिक्स रेडी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख, मम्मी बोली कि सब रेडी है तो बैठ जा। सो मैं अभी पखाल भात लेके बैठ गया। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर इसका स्मेल आता है ना, ज़बरदस्त स्मेल आता है। उड़ियाओं का शान है ये, मतलब पखाल मतलब सब कुछ है। पखाल के साथ ये जो मछली देख रहे हैं ना, इसको बाहलो बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी तगड़ा फ्राई हुआ है। उसके साथ साथ सजना साग मतलब मोरिंगा का पत्ता का साग है और ये आ गया चिकन का कस्सा, इसको सूखा चिकन जो आप देख सकते हैं, देसी चिकन है। काफ़ी सुंदर स्मेल आ रहा है और इसका जो फ्राई है काफ़ी अच्छा से किया है बहन ने, मतलब ज़बरदस्त लग रहा है, बॉयल भी अच्छे से हुआ है। उसके साथ आ गया अभी करेला का फ्राई, मतलब करेला भुजिया इसको बोल सकते हैं, ज़बरदस्त ये। इसके साथ बैंगन फ्राई। तो मम्मी क्या करती है कि ये सारे आइटम्स ना काफ़ी अच्छा बनाती है। मैं जब आता हूँ तो वो लग जाती है, मतलब इतना सारा आइटम्स बना के देती है, बाकी होटल रेस्टोरेंट सब फेल हो जाते हैं उसके सामने। ये नॉनवेज मिक्स है, इसमें कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, देन कुछ दाल है, उसके साथ और कुछ पत्ता मिलाया है शायद मम्मी। उसके साथ साथ कुकुम्बर है, मतलब काकड़ी है। काकड़ी ज़रूरी है क्योंकि शुगर स्पाइक करता है आप अगर बिना फाइबर का खाते हैं तो। इसको ब्लैक ग्राम में, ये जो आइटम है ब्लैक ग्राम में बनता है, इसको हम बड़ी बोलते हैं इसको। तो ये प्याज और हरी मिर्च के साथ मिक्स किया है मम्मी ने। मम्मी का हाथ का स्वाद ज़बरदस्त है। अभी वो क्या करेगी, अभी डिफरेंट टाइप्स का चटनी बनाएगी। अभी टमाटो चटनी बनाएगी एंड देन फिर बैंगन भरता बनाएगी, आलू भरता बनाएगी एंड देन मुझे देगी खाने के लिए। वो पखाल में क्या होता है कि वो एकदम मक्खन जैसा लगता है एकदम वो। अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि पखाल का इतिहास क्या है, मतलब हिस्ट्री ऑफ पखाल। पखाल के बारे में ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत उड़ीसा की ग्रामीण इलाका में हुआ है। तो ऑब्वियसली गांव के लोग इसको खाना शुरू किए। किसान जब धूप में खेतों में मेहनत करके वापस आते थे तो उन्हें कुछ ऐसे चाहिए होता था जो पचने में आसान हो, शरीर को ठंडक दे और सस्ता भी हो। बस वही से शुरू हुई पखाल की कहानी। सो इसलिए क्या किया जाता है कि रात को जब खाना बनाया जाता है ना, सुबह के लिए कुछ ज़्यादा बनाया जाता है कि रात का डिनर हो एंड सुबह के लिए जो बच्चे उसको पखाल भात बनाया जाए। और किसान क्या करते हैं, किसान सुबह निकल जाते हैं, मतलब 5:30-6 बजे निकल जाते हैं, तो उनको भूख लग जाता है, 9, 9:30, 10 बजे तक भूख लग जाता है। तो उनके घर वाले क्या करते हैं, खेतों में खाना लेके जाते हैं, वहाँ पखाल खाते हैं या फिर वापस आके फिर घर में भी खाते हैं। तो ये पूरा ट्रेडिशन है ना, आज तक भी चल रहा है वो। हर साल 20 मार्च को पूरे उड़ीसा में पखाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ खाने का नहीं बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और खान पान की पहचान को सेलिब्रेट करने का दिन है। आज पखाल सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ
स्वास्थ्य और देसी खाने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पखाल एक प्रोबायोटिक डिश है, पाचन के लिए फायदेमंद है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। अब तो विदेशों में भी कुछ ओड़िया परिवार इसे बड़ी गर्व से बना रहे हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। पखाल ये सिर्फ एक थाली में रखा हुआ चावल और पानी नहीं है, यह है उड़ीसा की मिट्टी की महक, हमारी घरों की सादगी, हमारी पुरखों की याद। यह है वो खाना जो हमें रोज़मर्रा की भागदौड़ में भी अपनी जड़ों से जुड़ती है। जब भी कोई उड़िया कहीं दूर किसी और शहर किसी और देश में रहने लगता है और गर्मियों की दोपहर में अचानक उसे पखाल की याद आती है, तो वो सिर्फ खाने को मिस नहीं करता, वो मिस करता है अपना घर, अपना आंगन, माँ का हाथ, दादी की मुस्कान और वो ठंडी मिट्टी की प्याली जिसमें पखाल परोसा जाता है। आज सुबह मेरी माँ ने इतना सारा आइटम्स बनाया, वो सिर्फ रेसिपीज नहीं थी, वो मेरे बचपन की स्वाद थे। वो हर कड़छी में प्यार था, हर तड़के में देखभाल थी और हर कटोरी में अपनापन था, जो आज की तेज दुनिया में कहीं खो गया है। अगर आपने आज पहली बार पखाल के बारे में सुना है तो उसे सिर्फ बनाकर मत देखिए, उसे महसूस करिए, क्योंकि कभी कभी एक थाली खाना सिर्फ पेट नहीं दिल भी भर देता है। और जो लोग उड़ीसा से हैं उनके लिए ये ब्लॉग किसी नई चीज़ नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी यादों का सेलिब्रेशन है। तो दोस्तों, पखाल सिर्फ खाओ मत, उसे जियो, मिट्टी से जुड़े रहो, अपनी जड़ों की ठंडक मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, घर की यादें, माँ का स्वाद, ये कभी पुरानी नहीं होती। बस अंत में इतना ही बोलूँगा, पखाल घर का स्वाद, दिल की ठंडक। बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।